गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है हिंदी का और इसमें केवल समास के क्वेश्चन है हिंदी वाले में, ठीक है। जिस समास का प्रथम पद गौण, मतलब प्रथम पद क्या हो जाएगा गौण, उत्तर पद मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर मतलब होता है दूसरा पद, ठीक है। दूसरा पद प्रधान किस में होता है बताओ, तत्पुरुष समास में, ठीक है। अब भाई भाव में कौन सा होता है, पहला पद प्रधान होता है। बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है और बहुब्री लिखना सीख लेना। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में क्या लगता है, योजक चिन्ह। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट है मुनि श्रेष्ठ शब्द में उचित समास विग्रह बताएं। समास का विलोम व्यास होता है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 6। मुनियों में श्रेष्ठ, आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट है इसमें से बताना समासिक पद किसका सही नहीं है। तो ऋण से मुक्त सही है, ऋण मुक्त। और देश के तो प्रेम है और यहाँ भक्ति है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, भक्ति आना चाहिए था, ये गलत है, सी। अच्छा, ऋण से मुक्त मतलब अलग हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, अपादान। अपादान आएगा। अपादान और किस में आता है, घृणा में और कंपेयर में, ठीक है, कंपेयर में और शुरुआत में, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, सी। और के लिए किस में आता है, संप्रदान। संप्रदान में और क्या, जो भी चीज़ आपको पसंद होती है ना, चाय पसंद है तो भी संप्रदान, या कोई चीज़ दान देते हो तो भी संप्रदान। आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, अपादान का इसमें से कौन से समास है, सभी अपादान के कौन से, देखो विद्यालय विद्या के लिए आले, देश निकाला देश से निकाला, राजमाता राज की माता, ये तीनों तो है ही नहीं। रुको एक सेकेंड, देश से निकाला मतलब अलगा हो रहा है, पद च्युत से च्युत, पद से हटाए हुए, ये भी है, ये दोनों क्या है, अपादान। विद्यालय विद्या के लिए आल है, ये संप्रदान आ जाएगा। राजमाता राज की माता, ये काकी, ये संबंध आ जाएगा। देखो बनवास वन में वास, ये अधिकरण आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। अपादान में क्या आता है, से, अलगाव के सेंस में। कर्ण में क्या आता है, से, जुड़ाव के सेंस में। नेक्स्ट, ये कह रहा है समास पद का विग्रह कौन सा गलत है, गलत वाला बताना है। मंत्री परिषद, तो मंत्री की परिषद, मंत्रियों की परिषद आता है, और मंत्री परिषद शुद्ध लिखना सीख लेना, कई बार आए शुद्ध में, आंसर आएगा सी। यथाक्रम में कौन सा है, अव्ययीभाव समास में, याद रखना। अधमरा आधा है जो मरा, कर्मधारय समास, सी आंसर है। नेक्स्ट पूछ रहा है बहुब्री समास का कौन सा उदाहरण। बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है, याद रखना। मुरारी, मुर मतलब होता है शत्रु जो था, मुर मतलब एक राक्षस था, उसका आरी मतलब शत्रु। मुर राक्षस का कौन है शत्रु, बताओ, कृष्ण जी। मुरारी किसका पर्यायवाची, कृष्ण जी का, तो हो जाएगा बहुब्री। नील गगन, ये हो जाएगा कर्मधारय। आज जन्म, ये हो जाएगा क्या, अव्ययीभाव, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट इसमें कह रहा है सामासिक पद कौन सा सही नहीं है। यथागति, गति के अनुसार, पल पल प्रतिपल, 3 लोगों का समाहार, त्रिलोक कहेंगे, त्रिलोक ही नहीं कहते, तो यही सही नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट कह रहा है मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय किसने प्राप्त की है, शिव जी ने, शिव जी का पर्यायवाची, आंसर आएगा बहुब्री। नेक्स्ट कह रहा है नील कमल, नीला है कमल, तो कमल का एक चीज याद रखना, एक उत्पल पर्यायवाची याद रख लो। सतदल, सतपत्र, ये भी कौन है, इसी कमल के पर्यायवाची। नीला है जो कमल, विशेषता बता रहे हैं, कर्मधार है। नेक्स्ट है ये कह रहा है दोनों पदों की प्रधानता एक समान होती है। दोनों पद किस में प्रधान होते हैं, द्वंद्व में, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, कौन सा समास का सही विग्रह है, सही विग्रह बताना है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। घी में पका हुआ, सभा पंडित, सभा का पंडित, या रुको, सभा के लिए पंडित, सभा के लिए। अहर निरेश, अहन और निशा, ये सही है, द्वंद्व समास। अहन मतलब पता है क्या होता है, सुबह, निशा मतलब शाम, दिन या रात्रि, इस तरीके से ले सकते हो, आंसर आ जाएगा डी सही है। नेक्स्ट है मृग छोना, तो मृग का छोना, का किस में आता है, संबंध तत्पुरुष, डी। नेक्स्ट ये कह रहा है अव्ययीभाव समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो देखो मन माना, मन से माना, दिनों दिन दुरुक्ति हो रही है तो अव्ययीभाव, हर रोज, इसमें भी अव्यय, यथा तो है ही, आंसर आ जाएगा बी। मन से माना, ये क्या आ जाएगा, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट है इसमें बताना है भारतीय एथलीट 2022 के लिए लॉरियंस वर्ल्ड्स ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की वजह से 7 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, भाला फेंक दिवस, और ये भाला फेंक से रिलेटेड है, और ये गोल्ड जीत के लाए थे किसमें, टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक कब हुए थे, 2000 बताओ 21, और 2022 में क्या हो रहा है, बीजिंग ओलंपिक, ये भी याद रखना, चल रहे हैं बीजिंग ओलंपिक, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है ये कह रहा है कैंसर डे, तो कैंसर डे कब मनाते हैं, 4 फरवरी। इसकी ये याद रखना, थीम कई बार पूछी जाती, क्लोज द केयर गैप, आंसर आ जाएगा बी। अच्छा, मातृभाषा दिवस 21 फेब, और ये आपका विज्ञान दिवस 28 फेब, ये 2 और याद रख लेना। नेक्स्ट है देखो IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेड कौन बनाया गया। देखो इंसॉल्वेंट हो जाओगे आप, मतलब पैसा नहीं बचेगा, तो आप तल पे मतलब जमीन पे रहने लग जाओगे, तो रवि मित्तल,
आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, अजय माथुर किसके हेड बने थे? ये बनाया ना सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में, उसके हेड बने थे। ठीक है, अच्छा ये नागेश्वरन किसके बने थे बताओ? इकोनॉमी से रिलेटेड बने थे हेड। थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट, अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया। तो ये कहाँ है? ये हरियाणा में। अच्छा, जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मई, याद रखना। ठीक है, और जैव विविधता समझौता कब हुआ था? 2002, ये भी याद रखना। अच्छा, अरावली ना सबसे पुरानी पर्वतमाला अगर कोई पूछे ना कौन सी है, तो वो अरावली है, ये भी याद रखना। कहाँ पे है ये वाला साइट किस में घोषित किया गया है? हरियाणा में। ठीक है, ये याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया बताओ? अगर किसी में स्पिरिट होगी तो वो डरेगा नहीं किसी से, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था सिमोना बाइल्स, ये किससे रिलेटेड है? जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ये कह रहा है भारतीय नौसेना की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है जो इसका पहला समुद्री परीक्षण किया गया? तो इसका नाम क्या हो जाए बताओ? बागीर। ठीक है, अच्छा आईएनएस बेला ये चौथी थी, और पहली कौन सी थी? कलबरी। अब 5वीं कौन सी है? बगीर। आंसर क्या आ जाएगा? ए। अच्छा, नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। इसके हेड कौन है? आर हरि कुमार, ये याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, किस देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से हाल ही में किसने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से परम प्रवेग, सबसे पहला अपना सुपर, ये कौन सा था कंप्यूटर? तो परम ही था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर अपना पहला। अब क्या है? परम प्रवेग को स्थापित किया है। तो ये कहाँ पे किया है बताओ? आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, किसने बनाया हुआ है? सीडेक ने। अच्छा, इसके पिता किसे बोलते हैं बताओ? सुपर कंप्यूटर का पिता किसको बोला जाता है अपने यहाँ? ये आप लोग बताना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट है डीआरडीओ के रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक किसको चुना गया? तो ये चुना गया है श्रीनिवास मूर्ति। मतलब अब इनका निवास कहाँ पे हो जाएगा? लैब में ही सोएंगे। डीआरडीओ दिवस कब बनाते हैं? 1 जनवरी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1958 में। 1958 में कब? नासा की भी हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, हाल ही में 2021 भारत ने व्यापारिक भागीदार शीर्ष पर कौन रहा है? 2021 में भारत का सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ हुआ है? ये हुआ है यूएसए के साथ। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर यूएई है, चौथे नंबर पर क्या है? सऊदी अरब। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है एक बंदा 30 फुट लंबे नारियल के पेड़ के नीचे है, वह प्रयास में 3 फुट ऊपर जाता है 2 फुट नीचे। मतलब एक प्रयास किया, एक बार में 3 फुट ऊपर गया, दूसरे में 2 फुट नीचे। ठीक है, 30 फुट चढ़ना है, तो मतलब 2 प्रयासों में वो 1 फुट चढ़ पाया। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखा करना, हमेशा तो पहले प्रयास में जितना चढ़ता है ना उसे पहली बार ही घटा दो, तो 27 चढ़ाना है। तो 2 बार में 3 चढ़ रहा है, तो कितनी बार में छोड़ो, 2 बार में कितना चढ़ रहा है? 1, क्योंकि पहले कितना 3 फुट ऊपर गया, फिर बाद में 2 फुट नीचे आया, तो 1 फुट ही तो बचा। तो ये 27 बार में 27 फुट, और एक ये 3 बार में, तो कितना 28 बार में चढ़ जाएगा ये 30 फुट। ये बंदर वाला क्वेश्चन है, पहले जितना चढ़ जाता है ना उतना हटा दिया करो, बाकी फिर निकल जाएगा आंसर। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो मेरठ इस सबको जोड़ोगे ना तो क्या निकलेगा बताओ? 84। 84 में से 1 2 3 4 5 6 घटाओगे ना तो क्या बचेगा? रुको, ये बनेगा 82। 82 में से 6 घटाओगे तो बनेगा 76, इस तरीके से। अब जे कितने पे आता है बताओ? आई जे 10 पे, आई कितने पे आता है? 9। ए कितने पे आता है? 1। 16 पे ये पी, यू 21, ये 18। ठीक है, तो देखो 18 19 20 29 30 35 5, हाँ सो लगा 3 3 तो 5 6 7 8 85। 85 में से कितना घटाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 घटा दो तो कितना बचा बताओ? 79 आना चाहिए। लोगों क्या गड़बड़ कर रहा है? तो देखो 21 और 10 31 41, 41 2 कम करो 39, 39 40 50 56 76 56 66 65 65 75, 75 आना चाहिए। 75 में से 1 2 3 4, 75 में से 5 कम करना, 3 और 3 6 कम करने, सॉरी 75 में से 6 कम करो 69 आएगा। इन सबको जोड़ो, उसमें से जितने संख्या है ना, ये जितने लेटर है उन्हें घटा दो, आंसर आएगा 69। नेक्स्ट है, अभी देखो इसे सार्थक क्रम में लगाना है, तो उसे सी सब में कॉमन है, एक सब में कॉमन है, फिर क्या है? आर आर एल एल एल, तो एल पहले ही आता है आर, तो एल कितने पे आता है? आर आता है बताओ 18 पे, और एल कितने पे आता है? आई जे के एल एल एम 12 पे। ठीक है, तो पहले कितना आएगा? एल आएगा। ठीक है, फिर एल में यू आई, रुको यहाँ आर आ रहा है, यहाँ यहाँ, तो एल यू ए ई आई ओ यू,
आई पहले आएगा तो 4 पहले आएगा, सबसे पहले आएगा 4, 4 से शुरुआत होगी, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो 6 में 2 जोड़ दो 8, 8 का स्क्वायर 64, 2 जोड़ दो 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 13 का क्या होता है 169, 15 का 225, ये सब याद रखो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ये कह रहा है इसमें से अलग कौन सा है, तो गेहूं जौ मक्का एक जैसे हैं, ये क्या है अनाज आते हैं, और ये कपास अलग है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अब देखो ये पहले जो था ना फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो फिर ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, इसमें नहीं दे रखा, इस ये आना चाहिए। अब देखो ये यहाँ है फिर यहाँ है, तो अभी कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको, एक सेकेंड, पहले यहाँ था फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो अब ये यहाँ पे आएगा, और ये तो यहाँ पे आना ही था, तो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है कि दर्पण बताओ उसका, दर्पण यहाँ लगा है, तो देखो ये वाला ना पहले आएगा सफ़ेद, तो ये काला है, सफ़ेद सफ़ेद, ये देखो ये फालतू लाइन खींच दी इसमें, काला पीछे आएगा, इसमें काला है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब देखो 56 और 72 को 90 क्या आ गया, 7 8 56, 8 9 72 और 9 ढाई 90, इस तरीके से, तो 11 12 132, 12 13 156 और 13 14 182, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी कह रहा है कि इसे मोड़कर कौन सी आकृति बनेगी, तो देखो ये और ये तो एक जैसे आएंगे, तो ये दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे, तो ये भी नहीं आ सकते। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे, ये भी नहीं आ सकता, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट अब देखो ये कितने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 4 4 का पेयर बना लो, ये अब देखो ए बी ए आएगा, ए बी ए बी, तो ए 3 4 5 ए आएंगी, ये रहा डी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है अर्थपूर्ण बताओ, तो सबसे पहले देखो घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डे को कौन खाएगा बताओ, मेढक, तो मतलब 5 3 1, 5 3 1 कहाँ है, ई सी ए, ये रहा सी आएगा। नेक्स्ट अब देखो 8 4 12, 6 दूनी 12, 9 6 कितना है 15, 5 ये 15, 7 और 3 10, 5 दूनी 10, 4 और 2 6, 3 गुणा 2 6, तो आना चाहिए 2, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अब देखो प्राचीन से संबंधित क्या है, आधुनिक, ये क्या है बिलोंग, तो जनता को कोई चीज़ बताओ या जनता से छुपाओ, तो आ जाएगा सीक्रेट गुप्त, बी। नेक्स्ट अब देखो ये क्या है, ये है 3 का क्यू, ये 5 का क्यू, ये कितना है 7 का क्यू, ये कितना है बताओ 11 का क्यू, ये कितना है 13 का क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कितना है बताओ, ये फिर आना चाहिए 17 का क्यू, मतलब क्या है प्राइम नंबर का क्यू, और 17 का क्यू क्या तो होता है 4913, ठीक है, याद रखने पड़ेंगे थोड़े क्यू, ये थोड़ा सा अंदाज हो आपको। अब इसमें वर्ग बताने, तो देखो 1 2 3 4, 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9 4 प्लस 1 प्लस 16, तो 16 4 20 और 29 30, 30 तो ये आ जाएंगे, 31 32 33 34 और ये 35 36 37 38 39 40, कितने टोटल इसमें 40 हैं स्क्वायर, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है 5 इंच, देखो कभी भी आपसे ये कहेगा 3 फलक, तो 3 फलक वाले कितने बनते हैं, हमेशा ही 8 बनते हैं, ये रट लो बस, 3 फलक कहीं लग जाए ना सीधा 8 लगा के आना। नेक्स्ट अब ये कह रहा है लॉयर कहाँ पे होता है, कोर्ट में होता है, तो ब्यूटिशियन कहाँ पे होगा, पार्लर में होगा। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसको विभाजित करने पे इतना शेष बचा है, जितना शेष बचता है ना उससे पहले घटा लिया हो, 155 पे कितना शेष बच रहा है 5, तो 150 लिख लो, 260 में से 10 बच रहा है तो 250 लिख लो, 315 में से 15 बच रहा है तो कितना लिख लो 300। अब इसका क्या निकाल लो HCF, 50 से भाग करो, 5 3 15 5 25 5 5 30, अब ये कितनी बार जाएगा अभी ये देखो केवल अब किसी में जाएगा ही, तो HCF क्या आ जाएगा इसका 50, तो आंसर क्या आ जाएगा 50। नेक्स्ट कह रहा है देखो ये इस तरीके से अंडर रूट में दे रखी है, तो पहले तो पूरे अंडर रूट में लिख लो, 54 गुणा 125 बटे 24 गुणा 45, तो पान्निम रुको 6 चौक 24 और 6 नाम 54, 9 पंजे 45, 25 पंजे 125, अब 25 बाहर आएगा तो 5 बचेगा, ये 4 बाहर आएगा तो 2 बचेगा, ये क्या भाग जाएगा तो 2.5, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है एक धनराशि पर 10% का ब्याज 2 वर्ष का 250, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 2 वर्ष का 500 तो 1 वर्ष का 250। अब ये कह रहा है समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो देखो 500 तो होगा ही होगा, मगर पहले साल का और उतना ही निकालना पड़ता है ब्याज पे, तो 250 का 10% और निकाल दो, 250 का 10% कितना 25, 500 पहले था तो कितना आ जाएगा 525, डी। नेक्स्ट कह रहा है कि देखो एक चतुर्भुज के आसन कोण कह रहा है, ये देखो इस तरीके से
चतुर्भुज की आसन कोण मतलब 3 है, ये 6। आसन कोण का वैल्यू कितना होता है 180, 6 और 3 9, 9 की मान 180 मतलब 20। अब ये कह रहा है छोटा, छोटा क्या है 3, तो 20 60 आंसर आएगा ये। अब देखो 3 से कौन सा कट रहा है, 40 तो वैसे भी नहीं करता, 80 वैसे भी नहीं करता, ऐसे ही निकाल सकते, तुक्का मारना था ना तो बी और डी में से मारते। नेक्स्ट, अब देखो और बताऊं। अब देखो ये कह रहा था कि आसन सबसे छोटा कोण, 3 की वैल्यू अगर 120 है तो मतलब 4 गुनी, ठीक है, तो 6 की वैल्यू 4 गुनी मतलब 240। तो आसपास के कोण जो होते हैं ना आसन कोण, उनका 180 होता है, और ये कितना ज़्यादा पहुंच रहा है, ये 200 300 360 तो यही हो जा रहा है, ठीक है। ये तो ऐसे भी काट सकते थे, थोड़ा सा बुद्धि लगा के, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, आयत का परिमाप कितना होता है 2l प्लस बी बराबर 48। तो ये काटो, l प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 24। तो 2 ये है, 1 ये है, 3, 3 की वैल्यू 24 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 8 24, 1 की वैल्यू आ गई 8। अब क्षेत्रफल पूछना है तो लंबाई दोगुनी है, तो मतलब देखो इस तरीके से 8 दूनी 16, ये 8 आएगा, तो 16 8 कितना आ जाएगा 128। नेक्स्ट, एक दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:7, ये कह रहा है लासापा इतना है, तो छोटी संख्या बताओ। तो देखो 7 या 21, इन दोनों का गुणा कर लो हमेशा, अगर इस तरीके से पूछे 21 का भाग इसमें दो, 21 से कम 21, 21 से कम 21, ठीक है। छोटी संख्या क्या थी 3, 11 3 क्या आ जाएगा 33, ठीक है। अच्छा और बताऊँ, छोटी संख्या क्या है 3, 3 से ये कट रहा है, 4 4 8 नहीं कट रहा, 7 9 14 ये नहीं कट रहा, 5 5 10 ये नहीं कट रहा, ये ही कटेगा अभी। थोड़ा सा बुद्धि लगा के ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है 45,000 रुपये का 1/3 शिक्षा पे, इतना भोजन पे, अन्य शेष बचत करता है। देखो 2/6 को क्या लिख सकते हो आप, 1/3 नहीं लिख सकते, 1/3 ये, 1/3 ये। अच्छा 1/3 खर्च किया पहले, फिर 1/3 खर्च किया, तो मतलब कितना खर्च कर दिया 2/3, ठीक है। अब 2/3 की वैल्यू कितनी दे रही है 45, मतलब 3 से काटो, ये कितनी बार 15 बार, तो 15 दूनी 30, 30,000 तो खर्च कर दिए उसने, बच कितने गए 45 थे ना, 15 तो बच गए, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इकाई का अंक बताना है, तो 8 चौक 32, 2 4 दूनी 6, 6 छिंग रुको 6 चौक 24, 4 इकाई अंक, 8 चौक 32, 2 इकाई अंक, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 8 आएगा इकाई अंक। नेक्स्ट, कह रहा है एक क्लब में महिलाओं और पुरुष का अनुपात बता रहा है 3:2 है, ठीक है। 300 महिलाएं शामिल हुई तो अनुपात हो गया 5:2। महिला 3 से कितनी बढ़ी 2, 5 हो गई, तो 2 बढ़ी ना, 2 की वैल्यू है 300, तो 1 की वैल्यू कितनी है 150। अब ये कह रहा है अब कितनी है क्लब में, अब महिला कितनी, तो 150 पंजे 750। नेक्स्ट, देखो वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, अंकित मूल्य 100, लागत मूल्य का 75% है, 75% क्या हो जाएगा इसका लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ये क्या है मार्क प्राइस। अब इस पे 15% की छूट दो, 15% कितना होता है 85 रह गया। अब देखो कितना लाभ होगा 75 पे 10 का लाभ हो जाएगा, ठीक है, और गुणा 100, 25 या 75, 25 का 100, 40/3 कितना होता है 13.33। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 3400 की राशि पे 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो ये कह रहा है ब्याज की दर, तो 680 में भाग लगाओ 4 का, 4 एकम 4 और 28, 4 7 28, 170, तो 170 का ब्याज मिल रहा है 3400 पे गुणा 100, इससे ये गया 17 दूनी 34, 2 पंजे 10, तो कितना ब्याज आ गया 5%। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4, 4 वाले में कितना निकलती है 10 10 10 और 10 कितने आएंगे 30 31 और ये बड़ा वाला 32, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कौन सा वर्ग नहीं है, तो वर्ग के पीछे कभी भी 2 3 7 8 इनमें से कोई सा भी संख्या नहीं आएगी, तो इसके पीछे 7 आ रहे हैं तो ये कभी भी वर्ग नहीं हो सकता, याद रखना इस ट्रिक को। अब ये कह रहा है PBR कितना हो गया PBR, ये पूरी वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो हमेशा याद रखना इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा इसका ब्याज से बनता है ना कौन, तो ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 125, तो ये कितना बच गया 30 55 बच गया, ये वाला कितना बच गया 55, ये 180 होना चाहिए ना। अब देखो ये वाला जो कोण होता है ना वो इन दोनों का जोड़ होता है, 30 40 50 55 55 ये आ गया, 55 और 55 कितना आ जाएगा बताओ 50 100 110 आ जाएगा, रुको 30 40 50 60, 30 40 50 60, ये कितना आ गया 60 और ये कितना था 55, 6 और 5 11, तो 115 आ जाएगा आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 है, कितना है 120 है, 12.5% की क्या इस पर ब्याज लग गई, सॉरी बिक्री दर 12.5% का फायदा मिल गया, 12.5% कितना होता है 1/8, 120 का 1/8 निकालना कितना आ जाएगा 15 8 120 15 आ जाएगा, तो 15 और जोड़ दो इसमें, तो कितना आ जाएगा आंसर 135 ए। नेक्स्ट,
इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।